हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टेशन में। और आज मैं फिर से सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंटों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला टॉपिक लेके आया हूँ। और ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो सब लेके हम आते ही रहते हैं। तो कृपया करके आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन में जाके कर दिए ऑल में प्रेस, ताकि कोई सा भी हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो अपलोड करें तो आप सब तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप सब हमारे ये वीडियो देख के एक अच्छा सक्सेसफुल इंजीनियर बनो। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए आज का टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो आज का टॉपिक में है हमें BBS यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर कटिंग ऑफ वन रिंग स्टीरअप। यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल में हमें दिया है कटिंग ऑफ वन रिंग स्टीरअप, यानी कि एक रिंग जो है, ये एक रिंग, इसका कटिंग लेंथ कितना होगा, उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आप बात करते हैं। तो बात करने से पहले हम आप सबका फिगर क्लियरली समझा देते हैं। तो फिगर में हमारा साइज दिया है 250 mm बाय 400 mm, जिसमें हमारा क्लियर कवर दिया है 50 mm, यानी कि 50 mm हमारा क्लियर कवर है। तो यदि हम क्लियर कवर माइनस कर दे तो ये फिगर ऑफ बी जैसा आप देख सकते हैं कि ये 50 माइनस जो कर दिया है तो कृपया ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा, पहला था ऐसे हमारा साइज दिया और क्लियर कवर माइनस कर दिया तो हमारा बन गया ऐसे। यानी कि ये दोनों साइड क्लियर कवर सेम है 50 mm 50 mm। तो ये जो है 250 mm में से 50 100 mm जो घटा देंगे तो 150 mm हो जाएगा। उसी प्रकार से कि 400 में से 50 इधर से क्लियर कवर और 50 इधर से क्लियर कवर जो घटा दिया जाए तो वो हो जाएगा 300 mm। तो ऐसे हमारा हो गया। तो ड्राइंग में चलिए ड्राइंग भी दिखा देते हैं हम। ड्राइंग डाटा में क्या क्या दिया है, तो ड्राइंग डाटा में दिया है साइज ऑफ कॉलम का है 250 बाय 400 mm, यानी कि 250 बाय 400 mm हमारा कॉलम फुटिंग का साइज है। और क्लियर कवर उसमें दे चुका है हमारा 50 mm। और हुक लेंथ ड्राइंग में नहीं दिया था, तो नहीं दिया था तो वो मान लेना आपको 10D। नहीं दिया होगा तब 10D आप आँख मूंद के मान लेना, क्योंकि हुक लेंथ जो होता है वो 75 mm से कम नहीं होना चाहिए हुक लेंथ। तो यहाँ पर नहीं दिया था तो हमने मान लिया है 10D हुक लेंथ। तो 10 का मतलब हो गया ये, और डी का मतलब हो गया डाया बार, जो कि इस रिंग में हम कितना डाया बार जो कितना mm का बार यूज करने है वो हो गया हमारा डी। तो 10 इंटू डी कर देंगे तो वो जो जितना आएगा उतना mm हमें मोड़ना है। तो चलिए आप देखते हैं हम कटिंग लेंथ क्या होता है। तो कटिंग लेंथ सबसे पहले निकालना होगा टोटल साइज माइनस क्लियर कवर। तो टोटल साइज माइनस क्लियर कवर जो हम यहाँ पे निकाला था तो वो था हमारा 150 प्लस ये था 300। तो एक आ गया हमारा 150 और एक आ गया हमारा 300। तो अब क्या करना है, इसी में हमको करना है प्लस करना है हमें हुक लेंथ हमें प्लस कर देना है माइनस बाइंड डिडक्शन। माइनस बाइंड डिडक्शन कर देना है। तो यही फार्मूला होता है। तो अब हम देखिए फार्मूला पे पुट कर देते हैं। तो 150 प्लस 300 हमें यहाँ पर क्लियर कवर माइनस करके आया और प्लस इसमें कर देना है हुक लेंथ है हमें 10D हुक लेंथ है माइनस बाइंड डिडक्शन जो है हमें वो हम क्लियरली समझा देते हैं कि 90 डिग्री के लिए हमें बाइंड डिडक्शन 2D करते हैं और 135 डिग्री के लिए हम 3D बाइंड डिडक्शन करते हैं। तो इसमें क्या क्या बाइंड डिडक्शन है वो हम देखते हैं। तो इसमें है 90 डिग्री के आप देख रहे हैं तो 5 बाइंड डिडक्शन हुआ है, यानी कि 5 बाइंड डिडक्शन हुआ है, जो कि 3 ठो है 90 डिग्री का बाइंड डिडक्शन। तो हम क्या करेंगे,
3D × 3 क्योंकि 3 ठो है, और माइनस हम कर देंगे ये वाला हुक को जो बाइंड डिडक्शन है वो है 135 का। तो 135 के लिए हम करता है, सॉरी यहाँ पर 2D होगा, 2D क्योंकि 90 डिग्री में है, और ये 135 डिग्री में जो है वो होगा हमें 3D × 2 क्योंकि 2 हुक है। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये था 150 + 300 और 10D × 2, क्योंकि 10D हमारा दिया है, वो हुक लेंथ हमारा 10D दिया है, और बाइंड डिडक्शन जो है वह 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में 2D × 3 क्योंकि 3 बाइंड डिडक्शन हुआ है 90 डिग्री में, तो 3, और फिर माइनस 3D × 2 क्योंकि 135 में 3D हमें यूज करना है, और 3D × 2 हुक में जो 135 डिग्री बाइंड डिडक्शन किया है, तो इसीलिए। तो अब चलिए हम निकाल लेते हैं पूरे रिंग का साइज। तो पूरे रिंग का साइज हमें निकाल लेना है। तो 2 × 450। आप सोच रहे होंगे कि ये 2 क्यों, तो ये 2 है, इसको जो हम किया था तो 150 / 300 आया था, तो 150 और 300 हो गया 450, और ये मिल के हो गया 450, ये मिल के हो गया 450, तो ये भी मिल के होगा 450। तो इसीलिए 2, क्योंकि दो साइड से है, ये भी 2 साइड से है, तो इसीलिए यहीं पर हम × 2 कर देते हैं। तो × 2 हो गया, और प्लस करते हैं हम हुक लेंथ 10 × 8 mm का डाया यूज किया है, × 2 है क्योंकि हुक लेंथ 2 ठो दिया है, तो 2, और बाइंड डिडक्शन उसी प्रकार से कर दिए। तो टोटली करके हमें आया, इसको करा तो 900 प्लस हुक लेंथ 160 माइनस बाइंड डिडक्शन, तो क्या आ गया हमें 1060 mm, माइनस बाइंड डिडक्शन किया तो आ गया हमारे 964 mm आ गया। इसी को हम 964 mm को यदि हम मीटर में ले जाए, कन्वर्ट बाय मीटर में ले जाए, तो मीटर में ले जाने के लिए हमें तो पता होता है 1000 से भाग दे देना पड़ता है, और सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 100 से, या मीटर में ले जाने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है। तो 964 / 1000, तो ये हमारा आ गया 0.964 मीटर, यानी कि 1 मीटर में हमारा जो है, 1 मीटर में जो हमारा है 37 मिलीमीटर कम हो गया। 1 मीटर में 37 मिलीमीटर, सॉरी 36 मिलीमीटर कम हो गया, यानी कि 3.6 सेंटीमीटर हमें कम हो गया 1 मीटर में। तो इतना मीटर पे हमें कटिंग लेंथ लगाना है, मार्क लगाना है, और उसी हिसाब के जितने भी रिंग बनाना है वो सब काट लेना है। तो चलिए आपको हम फिर से एक बार समझा देते हैं, जो हुक का है यहाँ से समझा देते हैं। ड्राइंग तो आप देख रहे हो ऐसे दिया है, और कटिंग लेंथ जो है टोटल साइज माइनस क्लियर कवर प्लस हुक लेंथ माइनस बाइंड डिडक्शन, ये होता है। तो क्लियर कवर घटाया तो एक का आ गया इतना, और एक का आ गया इतना। जैसे कि मान ही लो आप, इसको मान ही लो A और इसको मान लो B, मान लिया, तो A का आ गया इतना, B का आ गया इतना, ये दोनों जो जोड़ दिया तो हमारा आ गया था इतना। तो वही है, प्लस कर दिया हम हुक लेंथ, माइनस कर देते हैं हम बाइंड डिडक्शन। तो सभी इसी प्रकार से पुट कर लेते हैं। और ये 2 हो गया, यहाँ पे A या B का जोड़ा इतना, तो ये भी तो A है और ये भी B है, तो ये भी × 2 कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा। माइनस हुक लेंथ, प्लस हुक लेंथ माइनस बाइंड डिडक्शन, तो इतना हो गया। इतना को
हम माइनस बाइन डिडक्शन किया तो इतना हो गया, और फिर इसे मीटर में ले गया कन्वर्ट करके, तो 1000 से डिवाइड किया तो इतना आ गया। तो इतना मीटर हमें कटिंग करना है, इतना मीटर पे हमें मार्क लगा के वो रिंग का कटिंग करना है। तो हेलो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब पूरे क्लियरली सीख चुका होगी, क्योंकि इतना क्लियर से सिखाया हो वो हमें नहीं लगता कि आप सब नहीं सीख पाओगी। हमें ये लगता है कि आप सब पूरे सीख लिए होगी। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हम लेके आते ही रहते हैं। तो कृपया करके आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन में कर दीजिए ऑल प्रेस, ताकि हर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंटों के लिए हम कोई सा भी हेल्पफुल वीडियो अपलोड करें तो आप सब तक हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सब एक सक्सेसफुल इंजीनियरिंग के तरफ। और यदि आप ये कॉलम का पूरा कॉस्ट सहित मटेरियल सहित जो आप निकालना चाहते हैं तो यही डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे चुकी है, वो लिंक के दबा के आप देख सकते हैं। हम पहले ही उसके बारे में दे चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। फिर मिलेंगे हम अगला वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप इसमें से कुछ नहीं समझ पाए हो तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।